तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की 2024-25 की ये बुक है और आज हमें भरना है अध्याय 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ शुरू होता है अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। यहाँ पर कुछ पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ लिया करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाएं जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया था। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल के बच्चों का नाम लिख सकते हैं, उन्होंने किस किस पदार्थ में प्रोटीन को लिया रहा शामिल किया था अपने खाने में, तो उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर शुरू होता है प्रश्न 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है सही विकल्प चुन के लिखिए। तो सही इसमें इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ORS घोल हो जाएगा। दूसरा है यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी, तो इसका हो जाएगा बी नंबर रासायनिक पाचन। तीसरा है छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर बढ़ा हुआ सत्ता क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्रमांकन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बी नंबर क्वेश्चन है क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि बी नंबर का आंसर सही होगा। यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। और खालिस्तान भरना है यहाँ से। तो पहला जो है कोष्टक में दिया हुआ उसमें से छांट के आपको भरना है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेटेड कठोर कवच वाले जंतु का आहार होती है। तीसरा आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। भी नंबर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। यहाँ शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर पहले अंतर्ग्रहण हो जाएगा, दूसरा पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। क्वेश्चन नंबर 3 है पित्त कहाँ निर्मित होता है। पित्त एक में निर्मित होता है और एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। चौथा है पहली स्कूल जाने के लिए जल्दी भोजन खा रही है, अचानक उसको खांसी उठती है तो उसको हिचकी आने लगती है पहली के साथ, ऐसा क्यों हो। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। प्रश्न 5 है भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सभी जीवों को वृद्धि करने के शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न 6 है रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह में से चबाते हैं तो वह कुछ समय के बाद मीठी लगने लगती है। तो रोटी चबाते समय लार स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है और इसलिए रोटी मीठी लगती है। लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 7 है बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है, यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। तो भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिससे खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न 8 है मानव पाचन तंत्र में अमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है। तो अमाशय की आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न 9 है दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं। तो दीर्घ रोम क्या है, इनकी कार्य भी लिखना है। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। कार्य इनके हैं दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रश्न 10 है यदि मनुष्य के रत्नक दांत ना हो तो क्या होगा। यदि मनुष्य में रत्नक दांत ना हो तो भोजन को चीरने एवं पकड़ने में समस्या होगी। यह दांत भोजन को पकड़ने एवं चीरने का कार्य करता है। प्रश्न 11 है दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर होता है। तो हमारे दांत का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाई तथा उनके विभिन्न भागों के नाम लिखे। तो चित्र इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको मैं ऐसे सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ऐसे आप चित्र बना लीजिए
और इसके भाग को लिखना है। आहार, नाल, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार और मानव पंच तंत्र के मुख्य भाग हैं। प्रश्न 13 है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को के संबंध में लिखिए। तो पहला है अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। स्वांगीकरण है क्षुद्रांत में अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका प्रयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 14 है, आनंबा जलाशय में पाए जाने वाले एक कोश की जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि का चित्र सही समझाइए। तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं अमीबा का। इसमें पाचन कैसे होता है इस चित्र के माध्यम से दिया हुआ है। तो अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमालेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव में बदल जाता है। अब यहाँ पर है दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो यहाँ पर चित्र आप बना लीजिए पहले, और चित्र बनाने के बाद में यहाँ पर लिखना है, दांतों के कार्य लिखना है। तो कृंतक दांत जो है भोजन को काटने के लिए होते हैं। रदनक जो होता है इनका उपयोग भोजन को फाड़ने के लिए होता है। अग्रचवर्णक भोजन को चबाने और पीसने कार्य करते हैं। चवर्णक जो है भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। प्रश्न 15 है, ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये ग्रसिका का चित्र है, आप इसे चित्र बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसी में है 12 नंबर, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो गाय का चित्र बना हुआ है, इसका आप चित्र को बना सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में दिया हुआ है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण करना है और धूम्रपान रोकने के कुछ नारा भी लिखना है आपको। तो प्राणायाम करने से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, अतः प्राणायाम आवश्यक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन ना करें। और आप चित्र भी बना सकते हैं, पोस्टर। प्रोजेक्ट दूसरा है, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग लिखिए। तो जीवन रक्षक घोल आप लोग सुने होंगे, ORS घोल जो है उसे जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। तो इसमें बनाने की विधि, इसे तैयार करने के लिए विधि, इसके तैयार करने की विधि जो है, जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर तथा इसके साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर इसे तैयार किया जाता है। इधर उपयोग लिखना है आपको। दस्त को समाप्त करने कार्य करता है। यह शरीर में खनिज लवण की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर को ऊर्जा तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।